शयतु समहाभागो भागवतां शिरोमणि। उन्होंने अपने अनुभवों को एक छोटी पुस्तक संतों की वार्ता में लिखा है, लेकिन कहीं पर भी अपना नाम नहीं आने दिया कि मैंने ऐसा अनुभव किया, एक महात्मा ने ऐसा कहा, एक संत ने ऐसा कहा, एक जिज्ञासु ने ऐसा कहा। सारी अपनी बात को स्वयं न कह करके औरों से कहलवा करके बड़ी बड़ी ऊंची बातें भी उन्हें नहीं मैं अपना नाम नहीं चाहता। यहाँ तक कि पटना में आप हमारे प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू के पास भी गए, लेकिन उन्होंने कहीं भी उसका नाम नहीं आने दिया कि हम वहाँ गए थे, उनसे मिले थे। न किसी लेख में आया, न कहीं पर आया। प्रतिष्ठा नहीं, अपना सम्मान नहीं। जो कुछ है मेरे गुरु का है, जो सम्मान मिल रहा है मेरे गुरु का है, मेरा कुछ भी नहीं। मैं तो एक साधारण अध्यापक था, ये जो कुछ भी है मेरे गुरु का है। हमने यहाँ तक देखा कि कभी कभी अच्छे विद्वान भी आते थे, पूछते थे, अरे आप मुझसे ज़्यादा जानते, मैं तो बहुत छोटा सा प्राइमरी का अध्यापक रहा हूँ, आप बहुत ज़्यादा जानते होंगे। कभी अपने को ये प्रदर्शित नहीं किया कि मुझे क्या मिला है, कैसे मिला है, क्या हुआ है। ये घटना बताया करते थे, बिहार में गए हुए थे, एक महात्मा मिल गए। उन्होंने कहा, पंडित जी आपको गुरु महाराज बहुत कुछ मिला, कहीं गिर न जाए। उन्होंने कहा, संभालने वाले इतने मेरे साथ हैं, गिरने देंगे मुझे? कैसे गिरने देंगे? निरंकारता। मथुरा भंडारे में गए हुए थे, बहुत से लोग चरण स्पर्श के लिए आ रहे थे। एक भाई हटा, अरे हटो हटो हटो। बोले, अरे भाई स्पर्श कर लेने दो। न जाने किसके स्पर्श में पवित्र हो जाऊं। ये नहीं कि वे स्पर्श के पवित्र हो जाएंगे, बल्कि स्वयं न जाने किसके स्पर्श में पवित्र हो जाऊं। अपना अहम नहीं कहीं पर, अपना वो कहीं पर नहीं, जैसे गुरु महाराज चाहते हैं। किसी ने पूछा, पंडित जी आपके बाद कौन कैसे? उन्होंने कोई हमसे अच्छा ही आवेगा, हम तो साधारण पढ़े लिखे थे, हमसे कोई पढ़े लिखे ज़्यादा आवेंगे। कभी ये नहीं कहा कि नहीं अमुक काम करेंगे, ये काम करेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। नहीं, गुरु महाराज का है। गुरु महाराज कहा करते, हम तो कुत्ते से भी काम करा लेंगे। तो कोई भी इसके लिए पात्र नहीं है। जिसे गुरु चाहता है काम करा लेता है। ऐसे कहीं भी अहम का प्रदर्शन नहीं हुआ, कहीं अपनी विद्या का, ज्ञान का प्रदर्शन नहीं हुआ। बड़ी साधारण अवस्थाओं में देखते, अरे जिसने भी देखा, अरे सफ़ेद वस्त्र पहने, धोती कुर्ता पहने, लेकिन शरीर चेहरा तेजस्वी, परिचय जरूरत ही नहीं पड़ती थी। उनके अंतिम समय की बात है, जब शरीर शांत हुआ उनका, तो परम पूज्य डॉक्टर साहब, परम पूज्य तीनों भाई, सभी पूरा परिवार पधारा ही था। उस समय बड़े एक अच्छे महात्मा सरदार करतार सिंह जी भी आए हुए थे, यहाँ टूंडला में आए थे। तो सुना तो वो भी आ गए, और जो संस्कार वो खड़े ही रहे, वो बैठे भी नहीं, बहुत कहा कि नहीं। अंत में उन्होंने कहा कि भाई मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि अच्छे महात्माओं का सही शांत हुआ है, मैं वहाँ पर उपस्थित रहा हूँ। कई महात्मा संस्कार में शामिल हुआ हूँ, लेकिन जो मैंने पंडित जी महाराज की सही चेहरे की शोभा आज देखी, मैंने कभी नहीं देखी। सही छोड़ने के बाद भी चेहरे पर वही तेज, वही ज्योति, न जाने कैसे। उन्होंने कहा ये ऐसा मैं नहीं देखा किसी के ऊपर।
सबके चेहरे पर पीलापन पर आ जाता है, वो आ जाता, लेकिन इनका चेहरा तो बिल्कुल ही ताज़ा रखा है। उस अवस्था को प्राप्त हुए रहते हैं। अंतर्दय की बात है, हम भाई साहब सुरेश सभी भाई सभी थे, शाहजहाँपुर से सेठ जी भाई साहब रघुवर भाई साहब आ गए थे, डॉक्टर साहब थे रेवती रमन जी, वो देख रहे थे, चेक कर रहे थे। मैं उनका हाथ पकड़े हुए था, ऐसे खिंचा, मालूम पड़ा था कोई मुझसे हाथ छीनना खींच रहा हो, खिंचाव आ रहा हो, पैरों से भी खिंचाव हुआ। मैंने कहा नहीं, जा रहे हैं। जैसे योगी अपने प्राण खींचकर ब्रह्मांड से निकाल देते हैं, वैसे अंतिम समय वो अवस्था में देखेंगे। वास्तव में एक छोटे से अवस्था से ये अवस्था कैसे प्राप्त की, सारा से गुरु महाराज का। मुझे उन्होंने क्या चीज दे दी, क्या अवस्था दे दी, कहने की बात नहीं। उनका यश गाते रहे हमेशा, मेरे गुरु महाराज, मेरे गुरु महाराज, ये चीज। और हम कहें, परम पूज्य मणिमाया अपने जीवन में शिष्यत्व तो क्या होता है उसकी परिभाषा लिख दी, अपने जीवन से शिष्य परिभाषा लिख दी। शिष्य कैसे, वो चीज हमने परम पूज्य मणिमाया देखी। अध्यात्म ज्ञान शिष्य और गुरु का संबंध है, जहाँ हम सौंप देते हैं वहीं गुरु कृपा कर देता है, सब कुछ प्रदान कर देता है। वो चीज़ हमने आपने सबने देखी, उनका शिष्यत्व हमने आपने सबने देखा, और ये भी देखा कैसी चीज़ बात हुई।